हरे कृष्णा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वितीय अध्याय गीता का सांख्य योग। और सांख्य योग में भगवान ने बताया है कि आखिरकार हम कौन है, मतलब मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, आखिरकार मैं कौन हूँ। सांख्य योग में पूरी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है 14वां श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमापायनो नित्यास्तांस्थितिच्छस्व भारत। हे कुंती नंदन, मतलब कुंती के पुत्र, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ, तो शीत मतलब अनुकूलता और उष्ण मतलब प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। जीवन में क्या है कि हमारे जीवन में सुख दुख दो पहलू हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, यदि हमें अनुकूल चीजें मिल जाए, अनुकूल हमारे प्रति वातावरण मिल जाए तो हमें क्या है, सुख होता है। यदि हम वही वातावरण यदि हमारे प्रतिकूल चला जाए तो हमें क्या है, दुख होता है। मतलब इंद्रियां सुख देने वाली है और दुख देने वाली है। जिस प्रकार से आप सूर्य भगवान को देख लें तो वो उदय होते हैं फिर अस्त होते हैं। तो जीवन का यह पहलू है, आज सुख है तो कल दुख आएगा। और हमें यह कब प्रतीत होता है जीवन में, यदि कभी सुख ही सुख रहा आता तो हमें पता भी नहीं चलता कि आखिरकार सुख क्या है। जैसे हमारे चारों ओर वायु रहती है तो हमें उसकी महत्वता का पता नहीं रहता। और जब आप ऐसे वातावरण में पहुंच जाते हैं जहां वायु ही नहीं रहती, मतलब जहां का वातावरण वायु से हीन रहता है या शून्य रहता है, तब वहां पर आपको एहसास होता है कि अरे वायु की कितनी महत्वता थी, मतलब आपका दम घुटने लगता है। तो जीवन में यदि सुख ही सुख रहते तो आपको सुख की महत्वता का पता नहीं रहता। यदि जीवन में प्रकाश रहता तो आप अंधकार से परिचित नहीं होते, और जीवन में अंधकार रहता तो आप प्रकाश से परिचित नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन में क्या है, सुख आते हैं फिर दुख आते हैं, इनमें आप समता, साधक क्या है, जो सुख दुख में समता को स्थापित कर ले। यहाँ पर व्याख्या बताई गई है कि संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछोड़ने वाली है। कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा परिवार है वो हमारे लिए है, ये घर है तो वो हमारे लिए है, यह संसार है तो वो हमारे लिए है। आखिरकार हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। तो फिर हम आए किस लिए हैं, तो हम परमार्थ करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। इस संसार जो शरीर है वो संसार का दिया हुआ ही है और संसार के लिए ही है। और जीवन में आत्म कल्याण हो सकता है तो परहित सरस धर्म नहीं भाई। जितना आपसे बन सके तो आप परमार्थ करने का, मतलब आप संसार को कितना कुछ देते हैं, हमेशा देने का भाव आपका हो। भगवान कह रहे हैं कि संसार की जो परिस्थितियां हैं अर्जुन, वह आने जाने वाली, मिलने बिछोड़ने वाली है। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। मतलब संसार का नियम है बदलना और वो नियम बदल के ही रहेगा। यह प्राकृतिक नियम है, मतलब नेचुरल है कि सुख, आज परिस्थितियां जो हम सुख हैं वो आज सुख है, कल दुख आएगा, दुख है तो कल सुख आएगा, अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। और एक आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जब दुख आए तो दुख से कहा करिए कि जब सुख नहीं ठहरा तो दुख तुम भी नहीं ठहरोगे। तो जीवन में आप क्या है, समता को स्थापित कर सकेंगे। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। हमारे जीवन की भूल क्या है कि हम स्थिरता देखना चाहते हैं, मतलब सुखी सुख को अर्जित करना चाहते हैं। इस भूल से ही ममता और कामना की उपस्थिति, मतलब उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है और क्रिया गौण दिखती है। जीवन में हमें क्या है, वस्तुएं मुख्य दिखती हैं और जो क्रिया हो रही है वो गौण दिखती है। लेकिन जीवन में पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जीवन में क्रियाएं चल रही हैं, वस्तु है ही नहीं। आज जैसे पलंग है तो कुछ ऐसी साल आएंगे, कुछ ऐसे वर्ष आएंगे, इन वर्षों के बाद क्या है, वो पलंग नष्ट हो जाएगा। मतलब क्रिया चल रही है लेकिन हमें दिख नहीं रहा कि वो उसकी जो समाप्त होने, जैसे हमारे शरीर में आप मान लीजिए, तो हमारे शरीर में क्या है, प्रति क्षण हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब वो क्रिया चल रही है कि आपका यह शरीर विनाश होगा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, शरीर, इसकी क्रिया तो नहीं दिख रही कि जो विनाश हो रहा है। तो फिर 15वें श्लोक में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को,
यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ए मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि आप अमर कैसे हो सकते हैं, जब आप सुख और दुख में समता स्थापित कर लें। मतलब सुख और दुख आपको व्यापे ना, हानि लाभ। और रामायण में भी कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, यह 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। ये 6 हाथें हैं जो विधाता के हाथ में है। फिर आप कहेंगे कि आपके हाथ में क्या है, तो कर्म, क्योंकि काहू न को सुख दुख करदाता, और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। व्याख्या है कि मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं मेरा मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। सबसे बड़ी जीवन में हमारी भूल है मैं मेरा और मेरे लिए वस्तुओं को मानना। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। यह हमें नहीं मिली, भगवान ने हमें नहीं बताया कि मैं मेरा मेरे लिए। ये क्या है, हमने स्थापित किया है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है, और इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम मतलब निरहंकार हो जाता है, और निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। जीवन में सबसे बड़ा गुण है कि विनम्रता को स्थापित करना, और जीवन में आप अहंकार से दूर रह करके विनम्रता को स्थापित करते हैं। जब समता को स्थापित करते हैं तो आपका जीवन महान हो जाता है। और कहते हैं कि भूल और फिर भ्रम, जब आपको भ्रम होता है तो आपके जीवन की क्या है, उत्पत्ति हो जाती है, और जब भूल होता है तो जीवन में आप विस्तार करते हैं, और फिर लास्ट में आप फिर जब इसका समाप्ति हो जाता है मतलब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो भ्रम और भूल यह 2 जीवन में है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।